हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ डेली बेसिस पे कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए। जो प्री मार्केट का वीडियोस होता है आपको पता होगा, और इसमें मैं डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करता हूं। सो चलिए शुरू करते हैं अगले दिन के लिए। बट उसके पहले हमने पिछले दिन के लिए क्या प्लान किया था उसको देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। पिछले दिन के लिए हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट आपका निफ्टी के लिए अगर आपका मार्केट गैप अप खुलता है और एक पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम वहां पे बुलिशनेस के लिए तैयार रहेंगे। बट बाई हम तभी करेंगे जब ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और फिर से जब ब्रेकआउट होगा तब। तो यहाँ पे आपका एंट्री ट्रिगर हुई एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। बैंक निफ्टी में जो प्लान था वो भी सेम टाइप का था, सेम टाइप का था। बट बैंक निफ्टी मैंने आपको स्पेशल अपडेट भी करी थी यहाँ पे। आप अगर रहेंगे तो ये फ्राइडे का दिन का, तो फ्राइडे के दिन का आपको यहाँ पे मैंने क्लियर कट एक स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किया था डीवीएल करके। एंड उसके बाद फिर मैंने बैंक निफ्टी को बुलिशनेस साइडवेज किया और वहां से लगभग ये ऑल्दो कि आपका काफी ऊपर गई थी और मैंने अपडेट्स भी करी थी। सो आप ये अपडेट अगर पाना चाहते हो लाइव मार्केट में तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करके रखें। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिए विदाउट स्पेस दे करके और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रीन कलर का एस का सिंबल आ जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करिए। तो ये हमारी जो प्लान थी सक्सेसफुल चलेगी और मैंने उसका एक आपको एक छोटा सा क्लिप भी बना के भेजा कि आप ताकि वो प्राइस एक्शन समझ सको। तो ये जो क्लिप होती है इसको आप जरूर देखा करिए ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आ सके कि किस सेटअप के बेस पे वहाँ पे ट्रेड बना था। ओके, और अब चलते हैं, शुरू करते हैं अगले दिन के लिए। तो मैं सबसे पहले डेटा पे डिस्कस करता हूँ, आपको बता दूं तो ओपन इंटरेस्ट पे अगर हम चल के देखें तो यहाँ पे जो हमारा अभी जो क्यूमुलेटिव पीसीआर है वो काफी हाई है। और यहाँ पे देखो जो यहाँ पे भी जो पीसीआर हमारा 1.6 है, दैट मीन्स कि ये अभी ओवरबॉट का इशारा कर रहा है। ओके, तो हम थोड़ा सा सेलिंग का ध्यान देंगे, बट सेल करेंगे हायर लेवल पे और बाई करेंगे नीचे वाले लेवल से। तो हमारा सेल ऑन राइज और बाई द डिप का सिस्टम रहेगा, ये बात याद रखिए। तो अगर हम देखें सिंपली तो हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 19,000 का प्लस 19,100 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। सो 19,100 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 19,000 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, जिसके इंट्राडे में टूटने की उम्मीद नहीं दिखाई देती, बट होने को कुछ भी हो सकता है। ओके, और यहाँ पे अभी जो रेजिस्टेंस है वो 19,200 का है। तो अब हम इसमें देखेंगे क्या। तो सपोर्ट हमारे पास है 19,100 का और रेजिस्टेंस है 19,200 का और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 19,000 का। अब ये तो पॉइंट है, तो क्या इसके बेस पे ट्रेड करेंगे? नहीं, इसके बेस पे ट्रेड करते हैं उस टाइम पे होने वाले चेंज को देख करके। और ये चीज ही मेरे YouTube चैनल की खासियत है, आप ये चीज किसी और के वीडियोस में नहीं पाओगे जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको इशारा भी दे देता हूँ कि इसमें जो चेंज होगा उसके हिसाब से आपको पोजीशन कैसे अंडरस्टैंड करनी है, कैसे समझना है। तो अब वो बताता हूँ, जो लोग नए होंगे उनको जरूर समझना चाहिए और लाइक जरूर करिए। ओके, तो इसमें करना क्या है, अगर मार्केट हमारा 19,200 के ऊपर कल चला गया और जाने लगा, उस टाइम पे हम देखेंगे 19,200 का पुट का ओवाई बढ़ रहा है कि नहीं। अगर पुट का ओवाई बढ़ेगा तो समझिए मार्केट हमारा और ऊपर जा सकता है। ओके, लेकिन जैसा कि पीसीआर बहुत ही हाई है, हालांकि पीसीआर की एक रेंज होती है। सी कुछ लोग बोलते हैं कि पीसीआर की रेंज 1.5 ओवरबॉट है, 1.6 ओवरबॉट है, बट ये चीजें डायनामिकली चेंज होती रहती है मार्केट के साथ। तो हो सकता है मार्केट अभी नए टाइम फ्रेम पे हो तो उस टाइम पे हो सकता है ओवरबॉट का कुछ नया रेंज निकल के आए। ओके, तो वो चीजें होती रहती है। जैसे ओवरबॉट 70 का भी हुआ करता था आरएसआई में, अब 80 हो गया है, कल को 90 भी हो सकता है। तो पॉइंट है ना कि वो डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं, तो हमें उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे सिंपली हमें देखना है कि अगर 19,200 के ऊपर मार्केट निकला, बट यहाँ पे पुट का ओवाई बढ़ना कंपलसरी है, तो ही समझो हमारा ऊपर जाएगा, या फिर साइडवेज भी हो सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट 19,200 के नीचे ओपन हुआ और उसके नीचे ही ट्रेड होना शुरू हुआ और उस केस में 19,200 का कॉल का ओवाई बढ़ने लगा और पुट का ओवाई घटने तथा 19,100 का भी पुट का ओवाई घटने लगा, तो आप ये समझोगे कि हमारा मार्केट और नीचे जा सकता है। तो वहां पे हम थोड़ा सेलिंग का ट्रेड करेंगे, बट उतना ज्यादा बेयरिश नहीं होना है, बाई द डिप का भी रखना है। तो ये तो एक सिस्टम है इसके बेस पे। अब हम चलते हैं प्राइस सेक्शन देख लेते हैं। तो प्राइस सेक्शन में देखिए क्या है आपके पास। प्राइस सेक्शन में मेरे हिसाब से लगता है कल हमें एक डबल टॉप का सिस्टम मिल सकता है, या फिर फ्लैट ओपन होकर के जाए डबल टॉप बनाए तो हम सेल करेंगे डबल टॉप के कंफर्मेशन के साथ। पहला सेटअप। दूसरा सेटअप हो सकता है आपका एक हेड एंड शोल्डर बना करके आपको नीचे जाए, तब वहां पे हम शॉर्ट करेंगे, ये दूसरा सेटअप। तीसरा सेटअप हो सकता है ट्रिपल टॉप भी बन जाए, सी होने को कुछ भी हो सकता है, बट जो भी मिलेगा हम हायर लेवल पे सेल करेंगे। नजदीक यहाँ पे नीचे ये ब्रेकडाउन पे सेल नहीं करना है, ब्रेकडाउन पे सेल करोगे तो ट्रैप हो जाओगे। हायर लेवल पे सेल करोगे तो आपके पास सेफ्टी रहेगी, ये बात याद रखिए। तो आपको ये तीनों प्राइस सेक्शन याद रखने हैं, यानी चार्ट के पैटर्न तो सेल करना है। बट आपको देखना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो जाने दो, फिर वहां पे
बनने दो कोई भी एक पैटर्न, ओके, डबल बॉट, डबल टॉप या फिर हेड एंड शोल्डर या फिर कुछ भी, तब उसके बाद आप शॉर्ट करोगे। तो आप जहां पे भी शॉर्ट करोगे, लेट्स से आप अगर 19,250 के पास शॉर्ट करते हो उसके आसपास, तो नीचे आपका ये 200 तक, 50 पॉइंट का नीचे की तरफ टारगेट होगा और थोड़ा सा ऊपर जाकर के फिर से नीचे आएगा। सो अगला टारगेट आपका 19,150 तक का हो जाएगा, अगर बहुत बड़ी मूवमेंट आई तो। और बड़ी बड़ी मूवमेंट आएगी, देखो मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ, जब से ये कंटिन्यू चल रहा है तो मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि आपका ये जो मार्केट है ना, बड़ी बड़ी मूवमेंट्स देगा, ओके, मतलब साइडवेज मार्केट नहीं है। यहाँ पे ही क्लियर था कि मार्केट हमारा साइडवेज नहीं है, मतलब ये बुलिशनेस, मतलब बड़े बड़े मूव्स आएंगे, बिकॉज जो डेटा इंट्राडे, मतलब जो F&O के डेटा थे वो हाई बन रहे थे, तो वहाँ पे ये क्लियर पता चलता है कि मार्केट हमारा बड़े बड़े मूवमेंट्स देगा। तो अभी भी मार्केट बड़े बड़े मूवमेंट्स देगा, तो आप इसको जरूर ध्यान दीजिए। तो सेल कैसे करेंगे, ऊपर की तरफ सेल करेंगे, बट नीचे की तरफ बाई भी करेंगे। तो मैं आपको 15 मिनट के कैश के लेवल बताना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो देखिए, ये आपका निफ्टी थी, यहाँ पे ऊपर गई, यहाँ पे एक हॉल्ट लिया, फिर उसके बाद ऊपर गई, यहाँ पे एक हॉल्ट लिया, देन इसके बाद ऊपर चली गई। तो ये जो पूरा एक एरिया, ये एक सपोर्ट का एरिया बनने वाला है, ओके। बट इसमें हम एग्जैक्ट लेवल को देखेंगे, तो एग्जैक्ट लेवल मिलेगा हमें 5 मिनट पे। तो 5 मिनट पे हम चलते हैं, तो ये आपको एग्जैक्ट लेवल बता दो। देखिए, एग्जैक्ट जो आपका लेवल होगा वो होगा, अगर फ्लैट खुल कर यहाँ पे आई तो आपको बाई करना है। ये जो है आपका 19,150 का है, 19,150 अगर आ गया तो आपको बाई करना है, लेकिन बाइंग का रिवर्सल देखना है, समझ गए। अगर कोई बाइंग का रिवर्सल मिलेगा, यानी 5 मिनट के चार टाइम फ्रेम पे कुछ रिवर्सल मिलेगा तो ही बाई करना है। पहला टारगेट आपका 200 का और 250 का ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी फ्लैट खुला, यहाँ पे आया, बाइंग का रिवर्सल दिखा, बाई करना है, ऊपर की तरफ हमारा टारगेट, और ऊपर हमें सेल करना है। तो ये बात याद रखो, नीचे और ऊपर बीच में कहीं भी करोगे तो फंस जाओगे, ये चीज याद रखो। ये निफ्टी का सेटअप है। बैंक निफ्टी का डेटा देख लें, तो बैंक निफ्टी का डेटा जो हमारे पास है वो 1.45 है, मतलब बैंक निफ्टी उतनी ज्यादा ओवरबॉट नहीं है। अगर हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखें तो 44,800 का है, लगभग की 70-80 पॉइंट दूर है। और सपोर्ट देखें तो हमारा जो सपोर्ट है वो 44,500 का स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसी को मान के चलते हैं, ओके। ये छोटे वाले को ध्यान नहीं देते हैं। सो अब हम इसमें कल देखेंगे क्या, कल अगर हमारा 44,800 के ऊपर जाने लगता है बैंक निफ्टी, और उस केस में अगर 44,700 का और 600 का पुट का ओआई बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि अभी है 23,29,000 और 18,13,000, तो समझो मार्केट हमारा और ऊपर जा सकता है, यानी कि बैंक निफ्टी। लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी 44,700 के नीचे, ओके, 700 के नीचे, अगर 44,700 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे, और उस केस में कॉल का ओआई 44,700 वाला और 44,600 वाला और 44,800 वाला, तीनों कॉल के ओआई अगर बढ़ने लगे, तो समझो हमारा बेरिशनेस आ सकती है, मार्केट हमारा थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, यानी कि बैंक निफ्टी। तो ये मैं ऐसे आपको बता देता हूं कि क्या करना होता है, ओके। और ये सब आप जब भी आप देख रहे हो उस टाइम पे देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा फ्री, मतलब फ्री में जल्दी टाइम नहीं मिलता, उसके लिए एक कौन सा है वो, ट्रेडिंग करके कुछ है, तो निफ्टी ट्रेडर, इस पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा 2-5 मिनट लेट मिल जाएगा, बट सही टाइम पे मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे देख लिया करो, ओके। ऑप्स्ट्रा में थोड़ा ये 15 मिनट डिले देता है, 15 मिनट का लेट करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये ऊपर है तो मतलब एडिशन है, कॉल वाला देखो, ये कॉल का ब्लू कलर है, और ये नीचे तो ब्लू कलर का मतलब अनवाइंडिंग है। तो कम होने लगता है तो दैट मीन्स वाई कम हो रहा है, और ये बढ़ रहा है तो दैट मीन्स वाई बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके बेस पे, ओके। चेंज इन वाई और ओपन इंटरेस्ट, इस पे भी देख सकते हो कि पूरा ओवरऑल क्या है, तो आप इसके बेस पे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो आपको कल इसमें देखना है कि क्या हो सकता है। तो ये जो वेबसाइट है निफ्टी ट्रेडर, इसको आप यूज करो, ये फ्री में थोड़ा जल्दी अपडेट देती है, आई थिंक फिर भी पूरा अपडेट नहीं मिलती, बट फिर भी कुछ मिल जाता है, ओके। तो ये पॉइंट हो गया। अब हम चलते हैं, देख लेते हैं चार्ट्स को। तो चार्ट हमारे पास है, ये मैं आपके साथ कैश के ही लेवल डिस्कस कर रहा हूँ। कैश के बैंक निफ्टी के लेवल अगर मैं दिखाऊं, सो बैंक निफ्टी जो है ना, थोड़ा सा यहाँ पे जाकर के एक तरीके से हॉल्ट ले रही है, समझ, यहाँ पे थक रही है, मतलब ये ऊपर गई, नीचे गई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, बेस बनाया, फिर उसके बाद ऊपर गई, लेकिन अभी भी यहाँ पे ये थक रही है। सो ये प्राइस जो है ये थोड़ा सा हॉल्ट है, और प्राइस देखो कभी भी एकदम से ऊपर नहीं जाती, हॉल्ट करती है तो फिर ऊपर जाती है या फिर थोड़ा सा नीचे आती है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि हमारा क्या हो सकता है। तो हम शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट कहाँ करेंगे ये भी याद रखते हैं। तो देखो, फ्रेश अभी जो है ना मार्केट में, जो फ्रेश बेरिशनेस होगा वो बेरिशनेस होगा 44,520 के नीचे, यानी 520 के नीचे नहीं जाता जब तक, तब तक हम फर्दर बेरिश नहीं हो सकते। और अगर 520 के नीचे जाएगा तो फिर वो सीधे सीधे 245 यानी 250 पॉइंट का नीचे की तरफ ही टारगेट बनेगा। लेकिन जब तक इसके ऊपर रहता है तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ नीचे आने पे बाई ही करना है, यानी कि इसके नीचे बाई ही करना है। और सेल कहाँ करना है, सेल करना है ऊपर। तो हमेशा याद रखो, फंसने की जरूरत नहीं है। बाई करोगे नीचे, ऊपर सेल करोगे तो फंसोगे नहीं, बीच में कहीं कर लोगे तो फंस जाओगे, ओके। तो प्रॉपर प्राइस देखो, तो ऊपर भी अगर डबल टॉप मिल जाए। सो अब मैं चलता हूँ 5 मिनट पे आपको लेकर के। तो 5 मिनट में आप देखिए यहाँ पे सिंपली
मेरी छत के ऊपर कोई ढोल बजा रहा है शायद देखिए ढोल नहीं, कुछ पीट रहे होंगे। तो यहाँ पे सिंपली देखिए ऊपर ये एक बेस आपका बना था 44,700 का, उसके बाद एक दूसरा बेस है यहाँ पे 44,615 का। ओके, तो ये जो हमारे होंगे ना, ये एक तरीके से लेवल्स होंगे बाइंग के। अगर ये टूटता है तो यहाँ पे ये एक कैंडल टूट जाती है, फिर आपका रिजेक्शन होता है, तो यहाँ से यहाँ तक आप इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हो, समझ रहे हो, 700 से लेकर के 600 100 पॉइंट का। बट कैसे, 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, इसके नीचे क्लोज होगी तो ही यहाँ पे आने पर आप बाई करोगे, तो 100 पॉइंट का आपको टारगेट मिलेगा। बट उसके लिए थोड़ा सा मतलब नीचे जाने दोगे, कैंडल क्लोज होने दोगे, फिर से रिजेक्शन होने दोगे, तब शॉर्ट करोगे। आपको मतलब दिखेगा, ऐसे कैंडल चलती है ना, रिजेक्ट होती है, जैसे देखो ऊपर गई नीचे आ गई तो ये रिजेक्शन हो गया, ऊपर की तरफ नीचे गई ऊपर आ गई तो ये रिजेक्शन हो गया। तो रिजेक्शंस को अंडरस्टैंड करना अगर आप वॉच करोगे तो ये एक नीचे का मतलब शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो अंदर, बट ये छोटी रेंज के साथ आप करोगे, बहुत बड़ी रेंज आपको नहीं मिलेगी। ओके, तो और यहाँ से रिवर्स अगर होगा तो इस बीच में रिवर्स भी अगर यहाँ पे पूरा आने दोगे, यहाँ तक आएगा जो कि 44,600 है, तो 600 के पास आने पे अगर रिवर्सल दिखेगा तो आप बाई भी करोगे और आपका उसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 565 का होगा। ओके, तो अब इसमें कैसे होगा, देखो फ्लैट खुल करके नीचे आएगी तो आपको शॉर्ट करना है, यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पे जब आएगी तो यहाँ से रिजेक्शन देख करके फिर बाई करना है। तो ये पहला टारगेट और दूसरा टारगेट ये वाला, एकदम आसान है, कोई भी लॉजिक बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस चीजों को लिख लिया करो मेरे जब भी वीडियोस देख रहे हो तब। ओके, और उसके अलावा मेरी अपडेट्स पे भी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को देखते रहा करो कि जो मैं अपडेट्स होगी वो देता रहता हूँ, इसमें अगर कोई चेंज होगा तो वो भी मैं बताता हूँ। तो ये था 2 टाइप का सेटअप। अब फर्दर हम कैसे करेंगे, अगर लेट्स से कल नीचे खुल गया बहुत ज्यादा तो भी हमें फर्दर हमें यहाँ तक वेट करना है, सिंपल 44,560 इसके नीचे जाएगा तो हम थोड़ा सा सेलिंग का प्लान करेंगे, अदरवाइज सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे, इसके ऊपर बाई करेंगे। सेल हम करेंगे ऊपर की तरफ, लेट्स से अगर मार्केट ऊपर निकल गया ओके और फिर वहां पे कोई डबल टॉप का पैटर्न बना तो फिर हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज हम ऊपर की तरफ भी शॉर्ट नहीं करेंगे। या फिर अगर मुझे इंट्राडे में कोई मूवमेंट दिखेगी तो मैं आपको वो समझा दूंगा, उसके लिए आपको अपडेट कर दूंगा, तो आप जो है टेलीग्राम पे अपडेट रहिए। और अभी जुलाई से मैं कंटिन्यू आपको चाहता हूँ कि मैं शुरू कर देता हूँ। ओके, तो जुलाई से मैं कंटिन्यू बेसिस पे आपको गाइड भी करूंगा। और कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि सर जी आप सिर्फ इशारा दे देते हो, क्या करना चाहिए हमें समझ में नहीं आता, मैं तो नया हूँ। तो मैं देखो एक स्टॉक ब्रोकर हूँ और हम सब के ऊपर थोड़ा सा रेगुलेटरी जो है कि रिक्वायरमेंट मतलब रेगुलेटरी जो रेगुलेशन है वो रहते हैं, तो मजबूरी रहती है कि हम सिर्फ अपने व्यूज दे सकते हैं। बट मैं अभी कल से थोड़ा सा आपको ज्यादा हिंट देने का प्रयास करूंगा विथ स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। बट फिर भी आप जो है कि ट्रेड अपने बेस पे ही करिए, अपने एनालिसिस के बेस पे ही करिए, सिर्फ मेरे कहने पर ट्रेड मत करा करिएगा। ओके, मैं सिर्फ आपको हिंट दे सकता हूँ, व्यूज दे सकता हूँ, जो कि देना सही है, बट मैं आपको पूरे टिप नहीं दे सकता कि ये बाई करो ये सेल करो। ओके, हाँ मैं आपको हिंट दे सकता हूँ ज्यादा आपको स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से कि ये स्ट्राइक आपको बेचना सही रहेगा, ये स्ट्राइक आपको बाई करना सही रहेगा, बट इट्स अप टू यू कि आपको कैसे ट्रेड करना है। बाय द वे मैंने एक वीडियो भी बना रखा है कि मेरे प्री मार्केट के वीडियोस पे कैसे ट्रेड करोगे, तो आप अगर यहाँ पे हाउ टू ट्रेड करोगे तो यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। आई थिंक कुछ तो होगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कहाँ पे है, तो मैं उसके लिंक भी आपको डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो मेरे जो प्री मार्केट वीडियोस है उसके बेस पे कैसे ट्रेड किया जाता है, बट थोड़ा सा मैं ज्यादा हिंट देने का प्रयास करूंगा। सो ये मेरी एनालिसिस थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।